हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है बरामद की असम्बली मंजूर हुई तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती है। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला न कर सकी। आज वज़रा कमेटी के इजलास के बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कल तक की डेडलाइन दी है। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसान परेशान। रहनुमा किसान बचाओ तंजीम का वज़ीर आज़म की तरफ से पास्को हदफ बढ़ाने का खैर मकदम। भावनगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में तूफानी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी ही मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दरियाए नीलम और नदी नालों में तूगियानी। दवारियाँ के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। अस्तोर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड और दीर समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जाम भाग, 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की आज सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइंस पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अमीर कुवैत मिशाल अल अहमद, सऊदी वज़रा बराए सनत, सरमायाकारी और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकातें मुतवक्के। रियाद में वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इजलास में सरबराहान मुमलिकत और पॉलिसी साजों समेत 1000 से ज़ायद शख्सियात शिरकत कर रही हैं। खुसूसी इजलास का मौजू बैनुल अक़वामी ताउन, तरक्की के लिए तवानाई की अहमियत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने 2 टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। रऊफ हसन का कहना है उनकी जमात नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से मुज़ाकरात नहीं करेगी, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा शिबली फराज अपने कायदीन से मुज़ाकरात करके पूछ लें कि PTI चाहती क्या है, उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। PTI के सेनेटर शिबली फराज की सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत। कहा कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हुदूद तय करना होंगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे हों। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। साबित हो गया PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशत गर्दाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से सक्कर तक ट्रेन मार्च का आगाज़। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मसरूर सियाल और दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। PTI का काफिला अवामी एक्सप्रेस के जरिए सक्कर के लिए रवाना हुआ। आखिरी T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई। पाकिस्तान के 178 रन के जवाब में कीवी टीम 169 रन पर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी के 4 शिकार, मैन ऑफ द मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है पिच की कंडीशन देखकर 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, पावर प्ले, हार्ड हिटिंग का प्रोग्राम बनाया था। खेल में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की वजह से बेंच स्ट्रेंथ को भी मौका दिया।
इसराइल में एक बार फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हामी तलबा का एहतजाज जारी। मज़ीद 200 अफराद गिरफ्तार। अमरीका के आज़ाद ख़याल यहूदी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद। कहा कि यहूद दुश्मनी के नारे की आड़ में मुतासिबाना इक़दामात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। नेतन्याहू अमरीकी अवाम की अक्ल व दानिश की तौहीन ना करें। बरतानिया में 8 लड़कियों से जिनसी ज्यादतियों में मुलविस 24 दरिंदा सिफ्त अफराद को मजमूई तौर पर 346 साल कैद की सजा सुना दी गई। जिनसी ज्यादतियों, बदसलूकी की और स्मगलिंग के वाक़यात इंग्लैंड के इलाके वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से सन 2012 के दौरान पेश आए थे। मुल्ज़मान की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी अब उठा दी गई है। चीन के शहर ग्वांगझू में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी। गाड़ियां और दरख्त भी हवा के बगोले की जद में आए। फैक्ट्रियों की 141 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 33 जख्मी। गर्द गुबार के साथ सफर करते हवा के बगोले से दिन में अंधेरा छा गया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक कानून साजी पर काम कर रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। हमास रहनुमा कहते हैं इसराइल की जंगबंदी पर नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। रफा पर इसराइली हमले में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, एक दिन में मजीद 10 बच्चों समेत 32 फ़लस्तीनियों का कत्ल। कराची लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द मिराज और मामा गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द ने 2017 में तुर्बत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रेकी की थी। नसीराबाद के स्कूल में फौजी कैंप की रेकी भी कराई। मुलजिम ने माह रमजान में रेकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने नोशकी में भी फौजी जवानों पर हमला कराया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन तरीन मसाइल का हल क्या है? मुल्क के मुआशी मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी अफराद और मुआशी माहिरीन के साथ पाकिस्तान की ग्रेट डिबेट। मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ देखिए आज दोपहर 3 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। सेशन जज गुज़श्ता रोज़ टांग से डेरा इस्माइल खान आ रहे थे, जिनको टांग डेरा रोड से अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। और हब के साहिल पर 11वीं हब रैली का आगाज़। विमेन कैटेगरी में माया नाज खातून, ड्राइवर दीना पटेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुई। विमेन कैटेगरी में 3 खवातीन अमरीन फराज और महाम शिराज के दरमियान मुकाबला। वेटरन, स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले भी होंगे। हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है।